नमस्कार। माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु श्री दयाल हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इन्हें अपने चैनल में दोबारा लेके आऊँगा, तो आज ये हमें मौका मिला है। सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर जी, आपका आभारी हूँ और आपके दर्शकों का, श्रोताओं का मैं हृदय से इस चैनल में स्वागत करता हूँ। तो गुरुदेव, मैं सबसे पहले से आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अध्यात्म के रास्ते पर जाने से इसलिए घबराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस रास्ते पर गए तो जिस संसार की उन्हें आदत है वो संसार छूट जाएगा। तो ऐसे लोगों को आप कुछ कहना चाहेंगे? सुंदर जी, आध्यात्म का अर्थ है स्वयं का बोध, और स्वयं के बोध के लिए कहीं जाने की ज़रूरत अगर है तो वो स्वयं के भीतर है। नदी, नालों, पहाड़ों, कंदराओं में जाने से स्वयं का बोध नहीं होता। हाँ, पहले के समय में लोग जाया करते थे क्योंकि खुद में जाने के लिए एक ज़रूरी चीज़ है, वो है एकांत। एकांत और अकेलेपन में फ़र्क है। सही परिभाषा एकांत की तो इस प्रकार है कि भीड़ में रह के भी आप एकांतवासी हो सकते हैं। संसार छोड़ने का प्रयास आपको संसार के और करीब ले आएगा, संसार से और जोड़ देगा। जैसे आप देखें कि कभी आपने अगर व्रत किया, उपवास किया, जिस दिन आपने उपवास किया उस दिन भूख ज़्यादा लगती है, लेकिन अगर आपने खाने की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और आपने ये सोचा कि चलो खाना खा लेंगे, तो हो सकता है कि आपने पूरे दिन कुछ नहीं खाया और आपको पता भी नहीं चला। असली चीज़ है तल्लीनता, एकाग्रता। स्वयं के बोध के लिए अपने भीतर जाना ज़रूरी है। संसार को छोड़कर भागने से संसार और नज़दीक आता है और करीब आ जाता है और विशाल और विराट हो जाता है। इससे न तो आप खुद को जान पाते हैं, न प्रभु को पहचान पाते हैं। तो गुरुदेव, आप बहुत खूबसूरत बात बताने की कोशिश कर रहे हैं जो मुझे समझ में आ रहा है। आप ये कहना चाहते हैं कि संसार को ज़्यादा बेहतर भोगने के लिए अध्यात्म में जाना शायद आपकी मदद करेगा, ऐसा आप कहना चाहते हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं कहता हूँ आप जगत में रहें पर निर्लिप्त भाव से, लिप्त न हो। जो होता है उसे होने दें, जो चलता है उसे चलने दें। संसार की भोग में फंसने और उलझने की ज़रूरत नहीं है। ये भोग तो चल रहा है अपनी राह में, अपने रास्ते पर। जैसे बेताल पचीसी की कहानी आपने पढ़ी है ना। 25 कहानी क्यों लग गई विक्रमादित्य को अपने लक्ष्य की तरफ जाने में? दरअसल ये प्रयास था उनका। 24 कहानियों तक उन्होंने खुद को साधा और 25वीं कहानी पर कहानी अलग चल रही थी। विक्रमादित्य अलग चल रहे थे, जगत अलग चल रहा था और पथिक अपनी राह में चल रहा था। संसार में निर्लिप्त होकर जीते जाना सबसे बड़ी कारीगरी है और ये बेहद सरल है, सुगम है। स्वयं को जानने का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। गुरुदेव, मुसीबत ये है कि जो संसार के लोग हैं उन्हें निर्लिप्त रहना कौन सिखाए? निर्लिप्त कैसे रहा जाए? निर्लिप्त रहने का एक तरह से आप शायद ये भी अर्थ लगा रहे हैं कि डिटैचमेंट के साथ, लेकिन संसार में रह के ज़्यादातर लोग जो हैं वो जो दुख संसार में रहने से आता है वो एक अटैचमेंट के कारण और उम्मीद करने के कारण, उस दुख से कैसे लोग निपटें, इसका कोई उपाय है आपके पास? दुख अपेक्षाओं से प्रकट होता है, उम्मीदों से पलता है, आशाओं से जन्म लेता है। अगर आप संसार में रहकर अपेक्षा ही न करें, किसी से आशा ही न करें, अपना कर्म करते रहें और जो होता है उसे होने दें, आपका जीवन बदल जाएगा। जैसे अधिकतर लोग दुखी इसलिए होते हैं कि उनके मन माफिक परिणाम नहीं मिले। दरअसल
बहुत बारीक बात यहाँ पर सीखने की ये है कि हम सारे के सारे लोग परिणाम प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ये प्रकृति, ये आदत हमें केवल दुख देगी। दरअसल हमें अपने कर्म पर ध्यान देना था, एक्शन पर ध्यान देना था। जब तीर निकल गया उसके बाद वो लक्ष्य पर जाएगा कि नहीं जाएगा, और वो जा रहा है तो भगवान करे कि वो लक्ष्य मिल जाए, ये सोच झूठी है, गलत है, ठीक नहीं है। अगर आपको परिणाम प्रभावित करना ही था तो ये कर्म से पहले हो सकता था, ये सारा प्रयास पहले हो सकता था। कर्म करने के बाद, तीर चलाने के बाद, गोली चलाने के बाद या परीक्षा दे आने के बाद परिणाम हमारे मन माफिक आ जाएं, इसका प्रयास ये दरअसल खुद को बरगलाना है। सही दिशा में सतत, अनवरत, सटीक कर्म आपको अपने आप निर्लिप्त बना देगा। एक ही मूल मंत्र है, जो करे वो बेहतर करे, उत्तम करे, श्रेष्ठ करे। जो भी काम आपको दे दिया जाए, भले ही आपको पेंसिल शार्प करने का, उसे छीलने का काम दे दिया जाए, तो उसको ऐसे संवारे, ऐसे निखारें कि वो किसी विज्ञापन के काम आ जाए। आपको कोई एक लाइन लिखने के, एक पैरा लिखने के लिए दे दिया जाए, आप ऐसा लिखें कि हर शब्द, हर हर्फ बोल पड़े। यानी हर काम को इतनी महीनता से करें, इतना डूब कर करें कि वो काम जिंदा हो जाए। बस आप धीरे धीरे इस प्रयास से खुद को जगत से अलग कर लेंगे। ये भी ध्यान की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। गुरुदेव, जो आपने ये बात कही है, इतनी खूबसूरत बात आपने कही, मुझे याद नहीं पड़ता कि आज तक मैंने जितने गुरुओं को पढ़ा है उन्होंने इस बात को इतनी सुंदरता के साथ बताया हो किसी ने। सवाल लेकिन यहाँ पर ये उठता है कि बहुत सारे लोग करना तो चाहते हैं, वो हर काम को बारीकी से, एकाग्रता से करना चाहते हैं, लेकिन उनका मन एकाग्र नहीं हो पाता। तो मन को एकाग्र करने का क्या कोई तरीका है? करना चाहते हैं, कर नहीं पाते। आधी से ज्यादा ऊर्जा तो करना चाहते में ही खर्च हो गई। आधी से ज्यादा ऊर्जा तो योजना यानी प्लानिंग में ही खर्च हो गई। बहुत आसान तरीका है। आप अपनी दृष्टि को रोकना सीखें। एक टक एक बिंदु को निहारने का प्रयास करें। जैसे कि छड़ी बहुत पसंद है, इस छड़ी को बहुत देर तक देखें। जहां है वहां ठहर जाएं, थम जाएं, रुक जाएं। आपके जो विचार चल रहे हैं, पहले उस विचार को पकड़ें और कुछ देर तक उसे रोक कर रखें, थाम कर रखें। यह भी ध्यान की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ध्यान में आप एक बिंदु पर जाते हैं, एक बिंदु को थाम लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ध्यान आप आंख बंद करके करते हैं या आंख खोल के। आंख खोलने की क्रिया को त्राटक कहते हैं। मैं इसे एक स्टेप ऊपर लेके जाता हूं। आपको जो चीज आपकी बहुत पसंद है, आप उसको एक टक देखते रहिए। आप महसूस करेंगे कि आप धीरे धीरे उससे अलग होते जा रहे हैं। आप अब वो बिंदु, या अगर मैं इस छड़ी को देख रहा हूं, एक समय के बाद ये छड़ी मेरे सामने होगी, लेकिन या तो छड़ी विलीन हो जाएगी या मैं विलीन हो जाऊंगा। आपको ये क्रिया, ये प्रक्रिया एक अद्भुत स्थिति पर ले जाएगी। किसी वस्तु पे छोड़ दें, अपने माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्रियां, भाई बहन, घर वाले, रिश्तेदार, नातेदार। आप मुझे बताएं, क्या आपने कभी उनको एक टक निहारा है? मैं आपसे अभी पूछ लूं कि आपके पिताजी के दाहिने कान पर तिल था क्या? आपको याद नहीं आएगा। बहुतों से मैं पूछ लेता हूं कि क्या आपके पिताजी की मूछें थीं? उनको याद नहीं आता है, क्योंकि पिता के साथ तो रहे पर कभी एक टक लगातार उनको निहारा नहीं। यानी आपने जब संसार ही नहीं पाया, संसार को ही नहीं जाना, तो आप स्वयं को कैसे जानेंगे? और जब स्वयं को नहीं जाना तो आप परमात्मा को कभी भी जान नहीं सकते। पहला सूत्र, आप जगत को जानिए, स्वयं को जानिए। जब रहिए, जहां रहिए,
एक ही जगह रहिए और लगातार कुछ देर तक वहीं रहिए। अगर आप किसी पुस्तक को निहार रहे हैं, आपकी बड़ी सुंदर पुस्तक मैंने पढ़ी, पत्थर पे दूब, ऐसा कई बार हुआ कि आपकी पुस्तक मैंने उठाई और उस पत्थर के प पे रुक गया। दूब ब के ब पे पहुंचने में मुझे बहुत देर लग गई। ये ध्यान की क्रिया प्रक्रिया है। आप मेरी सलाह माने, आज से ही आप सब शुरू करें और अपने जीवन में फर्क को महसूस करें। गुरुदेव, मुझे ये लगता है कि जो आपने अभी बात बताई, अगर जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियों की जो सीईओज हैं या ऐसे लोग जो दुनिया को चलाने में बहुत ही निर्णायक भूमिका जो निभाते हैं, अगर उन लोगों को ये ज्ञान मिल जाए, और क्योंकि आजकल क्या है, दुनिया में एक गोल की तरफ भागना और अंधी दौड़ है, उस दौड़ में बहुत सारी एंजाइटी है, लोग परेशान रहते हैं, जीवन की आनंद का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता है, हज़ार तरह की परेशानियों से जूझते हैं। ये जो आपका जो सूत्र है कि जहाँ हो वहीं ठहर जाओ, इससे लोगों को एक असमंजस ये पैदा हो सकता है कि कहीं वो बाकी लोगों की तुलना में दौड़ में पीछे न छूट जाएं, कि जब तक वो ठहरे हुए हैं तब तक बाकी लोग आगे न निकल जाएं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपने अच्छे एथलीट को देखा है, जब दौड़ शुरू होती है तो सबसे अच्छा एथलीट सबसे धीरे दौड़ता है। शुरुआती दौड़ उसकी, आरंभ में वो धीमे धीमे भागता है, फिर धीरे धीरे खुद को स्थिर करता है। उसके पश्चात जब वो गति लेता है, तब तक पहले दौड़ चुका दौड़ने वाला व्यक्ति वो थक चुका होता है। इस बीच वो सारी ऊर्जा को इकट्ठा कर लेता है, खुद को संतुलित कर लेता है, खुद को संयमित कर लेता है, और वो अपने लक्ष्य की तरफ खुद को फोकस कर चुका होता है। जब आप किसी बिंदु पर ठहर जाते हैं, आप उस बिंदु को भी समझ जाते हैं, आप स्थिर हो जाते हैं। आपके स्थिर होने से ही आपके विचार परिपक्व हो जाते हैं। जैसे दही, आप दूध हिलाएंगे, कभी दही न जम पाएगी। किसी भी चीज़ को कुक करने के लिए, पकाने के लिए, उसे कुछ देर तक उस स्थिति में छोड़ना पड़ेगा। आप बार बार फ्राइंग पैन को उठा के देखेंगे कि ये पका कि नहीं, कभी नहीं पकेगा, वो बीरबल की खिचड़ी रह जाएगी। जब आप कुछ देर के लिए ठहर जाते हैं तो आप स्थिर हो जाते हैं। आपका मस्तिष्क और अंदर की चेतनाएं, अंदर की शक्तियां ज़्यादा शार्प हो जाती हैं, धारदार हो जाती हैं। एक बिंदु पर रुकने से बहुत सारे फायदे हैं। एक बिंदु पर फोकस करने से आपका मस्तिष्क संतुलित हो जाता है। अभी आपका मस्तिष्क बटा हुआ है लेफ्ट और राइट में, बाएं और दाएं में। इसमें संतुलन जरूरी है। हमारी देह पंच तत्वों से बनी है, लेकिन केवल 5 तत्व ही नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। 5 तत्वों की 5 प्रकृतियां, 25 प्रकृतियां हैं। हर तत्व की 5-5 प्रकृतियां हैं। बस इतना ही नहीं है, इसके अलावा 3 गुण भी हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इतना ही नहीं है, इसके अलावा शरीर पे 7 चक्र हैं। इतना ही नहीं है, इसके अलावा 4 दल का कमल है, जिसको अंतःकरण कहते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इतना ही नहीं है, उस 4 दल के कमल के ऊपर एक और ऊर्जा है या व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, उसको कहते हैं जन्म, अस्त, प्रणाम, वृद्धि, छिन्न और मृत्यु। इतनी सारी चीज़ों से आपका शरीर बना है। ये तो एक देह है, इस देह के ऊपर भी देह है। ये तो स्थूल देह, स्थूल पदार्थों से निर्मित है। जिसके ऊपर की जो देह है, जिसको हम देवी देवता कहते हैं, वो फरिश्ते कहते हैं, उनकी वो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि उनका एलिमेंट अलग है। जैसे एक ग्लास कांच का हो सकता है, स्टील का, सोने का, चांदी का, मिट्टी का हो सकता है, सिरेमिक का हो सकता है। इसी प्रकार से उनकी देह अलग है, उनकी देह का तत्व अलग है। वो 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 3 गुण और 4 अंतःकरण से वो देह बनी है। इसके ऊपर भी देह है, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वो 9 तत्वों से बना है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार।
इसके ऊपर भी देह है, उसको कारण शरीर कहते हैं। वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है। तो ये आध्यात्म की बड़ी गूढ़ बातें हैं, बड़ी अनोखी बातें हैं। इन बातों को समझने के लिए पहले आप ठहरना सीखें, थमना सीखें। थमने से आप थम नहीं जाएंगे, थमने से आप अपनी गति को पाने के लिए काबिल हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। ओह अच्छा, तो आप जो ये थमने की बात कर रहे थे, लोग जो समझते हैं कि थमने से वो थम जाएंगे, दूसरे आगे निकल जाएंगे, लेकिन आपका जो ये थमना है, ये इसलिए थमना है ताकि आपके भीतर और ऊर्जा आए और आप पहले की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से आप आगे बढ़ सकें। बहुत सुंदर बात कही गुरुजी आपने। आप जब बात करते हैं तो आपने त्राटक की बात की, एकटक निहारने की बात की, उसका मैंने अपने जीवन में पालन किया है और बहुत उसके लाभ मुझे मिले हैं। और मैं श्रोताओं को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर वे एक बिंदु को रोज़ एकटक निहारना शुरू करेंगे तो उनकी एकाग्रता की जो शक्ति है वो कई गुना खुद ही महसूस करेंगे कि बढ़ गई है। गुरुदेव, ध्यान के बारे में आप अक्सर बात करते हैं और आप ध्यान की महिमा के बारे में बताते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ध्यान को लेकर इस मायने में परेशान रहते हैं कि उनसे ध्यान होता नहीं है, उनको विधि नहीं पता होती। पिछली बार भी हमने इस बारे में बात की थी। तो ध्यान किस तरह किया जाए और ध्यान के लाभ क्या हैं? शब्द योग में आंतरिक यात्रा के लिए दो तकनीक की बात होती है, या एक तकनीक के दो पहलुओं पर बात होती है, ध्यान और भजन। ध्यान का मतलब है देखना, एक बिंदु पर स्वयं को फोकस करना, और भजन का अर्थ है उस अंतर्नाद को जो आपके भीतर ही प्रस्फुटित हो रहा, आपके भीतर ही वो सारी ध्वनि है, उस आंतरिक ध्वनि को, उस ब्रह्मांडीय ध्वनि को आपकी अंदर के कानों से उसको सुनना। ध्यान यानी देखना। हमने यही तो बात की, एक बिंदु पर लगातार निहारना, ये भी ध्यान की विधि है। तो मैंने आपसे कहा कि ध्यान के लिए केवल आंख बंद करना जरूरी नहीं है। अगर आंख बंद करने से ही ध्यान होता तो संसार के सारे नेत्रहीन लोग ध्यानी हो जाते, पर ऐसा हो नहीं पाता। ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं। आपसे भी लोग कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूं, कैसे ध्यान करूं। चलिए आज थोड़ी सी एक कुछ अलग हट के बात कर लेते हैं, सांसारिक सफलता से जुड़ी हुई बात कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके भीतर बहुत आकर्षण हो जाए, आप बहुत वेल्दी हो जाए, समृद्धि बढ़ जाए, भौतिक समृद्धि बढ़ जाए, आपकी बहुत पूछ हो, तो उगते हुए सूरज का स्मरण करें, या फिर एक लाल रंग का निशान कहीं पर लगाएं और उस पर खुली आंख से ध्यान करें, जिसको त्राटक कहते हैं लोग। और जब आंख बंद हो जाए तो आप लगातार उसको निहारते रहें अंदर की आंख से। ये बाहर की आंख चुपचाप ये मशाल अंदर की आंख को हैंडओवर कर देगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ साजिशें बहुत हो रही हैं, बहुत लोग आपकी टांग खींच रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, पहली बात तो मैं ये बता दूं, ये जो परेशानी की चीज़ है, कोई आपको परेशान नहीं कर रहा। दरअसल आप स्वयं को परेशान कर रहे हैं, आप खुद को परेशान कर रहे हैं और आप परेशान हो रहे हैं। लेकिन चलिए इस पर थोड़ी और बात फिर कभी करेंगे, या आज अवसर मिला तो करेंगे। पहले इससे बचने का उपाय ध्यान के द्वारा। पूरा संसार पीले रंग का है, या एक पीला बिंदु आप सामने लगा दें और उस पर लगातार त्राटक करें, और जब आपकी बाहर की आंख बंद हो जाए तो अंदर की आंख से ये दोनों आंखों के बीच यहाँ मध्य का जो केंद्र बनता है, उसी को आज्ञा चक्र कहते हैं। यहीं पर आपकी दिव्य आंख है। आपको पता नहीं है, आपके भीतर आपके पास इन दो आंखों के अलावा भी एक और आंख है, आपकी आत्मा की आंख। आपके इन दो कानों के अलावा एक कान और है, आपकी आत्मा के कान। और आपकी ये दो नासिकाओं के अलावा भी एक और नाक है,
आपकी आत्मा के नाक, ये सब कहाँ पे है? ये दोनों आँखों के मध्य जो केंद्र बनता है, वहाँ पर आपकी आत्मा बैठी इस जीव में बन के, उसको जीवात्मा कहते हैं, जिसको आप सोल कहते हैं, जिसको आप रूह कहते हैं। अलग अलग भाषा में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से इन्हें पुकारा जाता है। यही मीरा है और यही सिया है और यही राधा भी है। इनके बारे में कभी आपको बताऊंगा। एक संक्षेप में बता देता हूँ कि राधा कृष्ण, राधा का मतलब क्या है? आत्माओं का एक बूंद खजाना निचली सत्ता में, सृष्टि में उतारा गया एक धारा में, धारा, और उस धारा के विपरीत अपने मूल की तरफ पहुंच जाना, राधा, यही राधा है। कितना खूबसूरत अर्थ है इसका। उस कृष्ण की तरफ जो जिसको पाने का रास्ता आपके भीतर से जाता है, उस पूर्ण ब्रह्म को, कृष्ण का अर्थ ब्रह्म है, ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म में फर्क है, इसके बारे में फिर कभी बता दूंगा। लेकिन उस पूर्ण और परिपूर्ण की तरफ बढ़ना, ये राधा होना है, यही सिया होना है। सिया राम, राम परम चेतना है और सिया आप हैं। राधा कृष्ण, राधा स्वामी, वो स्वामी, वो कृष्ण, वो परम चेतना है, वो पूर्ण चेतना है, परिपूर्ण चेतना है, और राधा आप हैं। ये सारी बातें बड़ी अनोखी हैं। जैसे कि रास, श्री कृष्ण रास करते थे, इसका मतलब क्या है रास का? कोई बाहरी प्रेम ना, ये रास आध्यात्मिक है, रूहानियत है। ये ध्यान के द्वारा होता है, ये ध्यान के द्वारा होता है। आप अपनी आत्मा से अपने प्रभु, उस परम चेतना, उस महापुंज की तरफ जब बढ़ते हैं, यही रास है। उसको पाने की दिशा में हर उठा हुआ कदम रास है। तो जब आप लगातार एक पीले बिंदु पर खुद को केंद्रित करते हैं, तो आपके आसपास जो साजिशों की इकाई है, जो आपके कर्मों से, आपके किसी न किसी ज्ञात अज्ञात आचरण से पैदा हो रही है, ये कटने फटने लगेगी और आपके खिलाफ साजिशों का अंत हो जाएगा। आपको लगता है कि आप अशांत हैं, एक सफ़ेद बिंदु का ध्यान करें, या सफ़ेद बिंदु लगा लें, या श्वेत धवल प्रकाश का ध्यान करें और उस पर बिंदु को फोकस कर लें। लेकिन ऐसी कोई बहुत विचित्र परिस्थिति है जिससे आप दूर हट जाना चाहते हैं। मान लेते हैं कि कोई जंगली पशु आ गया, या कोई जहरीला या कोई घातक हथियार आपके सामने है। अब क्या करें? अब इसके लिए आपको नीले रंग का ध्यान करना चाहिए, या एक नीले बिंदु को ढूंढ लें, तुरंत उस पर लगातार ध्यान करें। या वो नकारात्मक ऊर्जा जो आपकी हो सकती है, आपका अपना क्रोध हो सकता है, आपको कष्ट न पहुंचाए, उसके लिए फिर वही पीला। ये ध्यान की तकनीक है, ये रंगों की कलाकारी है, ये बहुत गहरी बातें हैं। इसको जब आप एक एक डगर, एक एक कदम, एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, तब आपको बताई जाएगी। गुरुदेव, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, यानी बहुत तर्क से सोचते हैं। तो वो शायद उनमें से कुछ लोग इस बात को ठीक से समझ नहीं पाते, या वो मानने को तैयार नहीं है कि इस तरह के ध्यान की कोई के पीछे कुछ विज्ञान भी है। यानी वो सिर्फ आस्था के आधार पर चीज़ों को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। तो ऐसे लोगों को अगर आपको ये बताना हो, जैसे जो बातें आपने बताई कि पीले को ध्यान में रख के और मन की आँखों से देख के, मैं श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि जब गुरुदेव ने बताया कि आप पीले बिंदु पर ध्यान दें, पहले तो खुली आँखों से देखें, इन आँखों से देखें, उसके बाद इन आँखों को बंद कर दें और आँखों को बंद करके उसी बिंदु को मन की आँखों से देखें। ये हमारे भीतर ये काबिलियत है, हम किसी चीज़ को खुली आँख से देख के, आंखें बंद करके उसी चीज़ को हम मन की आँखों से भी देख सकते हैं, और यही असल में त्राटक है। तो गुरुदेव, ऐसे लोगों को आप किस तरह उनकी जिज्ञासा को शांत करेंगे कि ये विधि वैज्ञानिक है या नहीं, इसका वास्तव में उनको फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? सूरज की किरणें भूमि पर गिरती,
लेकिन अगर मैं कहूँ कि इन किरणों को अगर एक बिंदु पर समेट दिया जाए तो ये अग्नि बन सकती हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि ये संभव कैसे है, इतनी तो धूप हो रही, सब क्यों नहीं जल जाता। मैंने क्या कहा, इनको एक बिंदु पर समेट दिया जाए। इसके लिए आपको मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी। बचपन में स्कूल में आप सब ने ये प्रयोग किया होगा कि कुछ किरणों को समेट लिया एक बिंदु पर और उससे आग लग जाती है। तो ये प्रैक्टिकल है, ये करके ही पता चलेगा। अधिकतर लोग यही कहते हैं कि मैं नहीं मानता, ये सारी बातें, इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ें मैं नहीं मानता। उनसे मेरी यही गुजारिश है, आप ये मत कहिए कि मैं नहीं मानता, आपको ये कहना चाहिए कि ये मैं नहीं जानता। जिस चीज़ को आप जानते ही नहीं, आप मानेंगे कैसे? आज आप में से बहुतों ने शायद ये पहली बार ये गुप्त भेद सुना जो मैंने बताया, लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग, सफ़ेद रंग। इनको करने में क्या हर्ज है? आप करके देख लें, और करके देख लें तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मानना है कि नहीं मानना है। दरअसल ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। आप जब भी करते हैं आपको उसका असर महसूस होता है। इसी से ही रंग विज्ञान पैदा हुआ। ध्यान की इन्हीं तकनीक से रंग विज्ञान पैदा हुआ, जिससे रत्न पैदा हुए। अब रत्न क्या होते हैं ये विषय अलग है, मैं उसमें आपको नहीं समेट रहा, मैं उसमें आपको नहीं लपेट रहा, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन हर रंग का असर होता है, हर ध्वनि का असर होता है, हर बात का असर होता है। आपकी बातों से ही तो मंत्र बने। मैं कहूँ कि कैप्टन साहब आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आपका चैनल बहुत बढ़िया है, कहते ही आपको अच्छा लगा। लेकिन मैं कहूँ कि किसी को कहूँ कि आप बहुत बेकार आदमी हैं, वो तुरंत उदास हो जाएगा। तत्काल असर होता है बातों का, क्रियाओं का, रंगों का। ये जो बातें निकलती हैं ये मंत्र बन जाती हैं। एक और चीज़, अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो मुख से निकलने वाले हर शब्द को तोड़ें, तोल मोल के बोलें, अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल न करें। बड़े बड़े वाक्य को एक पंक्ति में कहना सीखें, और जो आप कह रहे हों उसका अर्थ आपको पता हो। ऐसा न हो कि आप कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और गए, खरीदने कुछ और गए थे, खरीद के कुछ और ले आए। अब आप कहें कि हमें ये नहीं पता, हम नहीं जानते थे। नहीं, खरीदा तो आप नहीं है, लेकिन आपसे भूल हो गई कि आपने रुक कर उस प्रोडक्ट को समझा नहीं, जाना नहीं। तो शब्दों को लेकर संयमित रहें, संतुलित रहें। मुख से निकलने वाले शब्द मंत्र बन जाते हैं। ऐसी बात न कहें जिसका आपको उन पर पछतावा हो। सतर्क रहें। कुछ और बातें मैं कहूँगा ध्यान के साथ। बहुत सारे ब्लॉक्स को इकट्ठा न करें, यानी अवरोध को, रुकावट को अपने भीतर घर न करते थे। सहज रहें, सरल रहें। अगर कहीं कोई विवाद हो रहा है तो माफ़ी मांगे, माफ़ करें, साजिश न करें, उसे सबक सिखाने की कोशिश न करें। इसके लिए बहुत अच्छी पंक्ति है रामचरितमानस में, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सोई तस फल चाखा। जो जो करता है वो अपने कर्मों का भागी बनता है। बोले ये तो रामचरितमानस की बातें, आज की बात करते हैं। आप अपने बैंक में जो जमा करेंगे आपको उसका लाभ मिलेगा, और जो आप बैंक से निकाल लेंगे आपको चुकाना पड़ेगा। यही बात हुई, कर्म का विधान यही तो है। पाप पुण्य क्या है, ये बिल्कुल आज के ज़माने में बात करें तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड है। आपने जो जमा किया और उसको आपने खर्च किया, वो डेबिट कार्ड है, डिपॉजिट है बैंक में आपका। लेकिन आपने जमा नहीं किया और आपने कार्ड स्वाइप कर दिया तो वो क्रेडिट कार्ड है, उसको आपको चुकाना पड़ेगा। आध्यात्मिक बातें बड़ी लॉजिकल हैं। आपको स्थिर होकर के, शांत चित्त होकर के उनको समझना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ एक और बात है, बहुत ज़रूरी बात, एक स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर में ही वास और निवास करता है। कैप्टन साहब की बात है ये। मैं भी यही कहता हूँ, मैं आपको बताऊं कि मैंने अभ्यास करना शुरू कर दिया है। मैं
नियमित रूप से कसरत करने लगा। और व्यायाम के बाद, एक्सरसाइज के बाद, कसरत के बाद जब हम ध्यान पे बैठते हैं, इतनी सुखद अनुभूति होती है जिसका कोई जवाब नहीं है, बिल्कुल जिसका कोई पर्याय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। तो आप कैप्टन साहब से सीखें। इन्होंने ही मेरे भीतर ये वर्कआउट करने की लौ लगाई, जोत जलाई। ये बार बार मुझसे कहते थे हर नए साल पे कि इस साल का रेजोल्यूशन क्या है, इस साल के लिए आपने क्या संकल्प लिया है। और यही कहते थे कि आप देह पर ध्यान दें। मैं भी आपसे कहता हूँ कि आपकी देह स्वस्थ नहीं होगी तो उस अस्वस्थ देह में एक सुंदर स्वस्थ मस्तिष्क वास और निवास नहीं कर सकता, आपका जीवन अच्छा नहीं हो सकता। तो पहली चीज़ कि अपने विचारों को स्वस्थ रखें, अपनी देह को स्वस्थ रखें। जब इन दोनों में आप तालमेल बिठाएंगे तो आप भी मुस्कुराएंगे, खिलखिलाएंगे। निसंदेह जो आपने पिछले अभी बात कही कि आप अपनी देह का भी ख्याल रख रहे हैं, ये जानकर मुझे इतनी प्रसन्नता हुई। और मैं अब आपसे चाहता हूँ कि आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं, क्योंकि जब भी मैं आपसे बात करता हूँ फ़ोन पर या अन्यथा भी, तो मैं ये पाता हूँ कि आपके भीतर खजाना भरा हुआ है। आपके भीतर कुछ ऐसी शक्ति है कि आप बस इशारा कर देते हैं और उस इशारे को फॉलो करके जो भी व्यक्ति उस रास्ते पर जाएगा। जैसे आपने मुझे बहुत पहले बताया था कि किस तरह जो कान में जो ब्रह्मांड की आवाज़ जो बजती है उस पर ध्यान दो। उस पर ध्यान देने से मेरा जीवन रूपांतरित होना शुरू हुआ था। आज से करीब 6 साल पहले की बात है। और आज भी कभी भी मुझे मौका मिलता है मैं अपने कान दोनों बंद कर देता हूँ और वो जो एक आवाज़ है 432 हर्ट्ज पर, जो जिसको वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि वो ब्रह्मांड की आवाज़ है, तो उस आवाज़ पर मेडिटेट करना, इससे भी जीवन में एक अजीबोगरीब एक शक्ति आप पाते हैं, धैर्य। और जो आप जिसको कहते हैं कि रुक जाओ, ज़्यादा ठहर जाओ अपनी जगह पर, और वो जो ठहरने की वजह से जो ऊर्जा आती है, वो सब बातें आपने जो मुझे बताई हैं, मैं आज चाहता हूँ कि हमारे श्रोताओं को भी बताएं कि किस तरह वो अपने जीवन को और सुखद और बेहतर और खुशियों से भरा हुआ और ऊर्जा से भरा हुआ बना सकते हैं। मैंने जो कुछ भी अपने सदगुरु परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से पाया है, आपको वही बताया है। ये जो सुनने की प्रक्रिया पर ध्यान देना, इसी को आध्यात्म में भजन कहते हैं। भजन यानी भज और श्रवण, श्रवण यानी सुनना, भज यानी सिलेक्टेड वॉइस को सुनना। ये जो आपको एक झंझनाहट सुनाई पड़ती है ना, हिंदुओं के घर में छोटी मंदिर में छोटी घंटियां रखी होती हैं, उसको जोर से बजाइए, ये वही आवाज़ है। अच्छा, ये वही आवाज़ है। लेकिन जब इस पर आप खुद को फोकस करेंगे तब ये घंटी की आवाज़ घंटे की आवाज़ बन जाएगी, जो मंदिरों में टंगे हुए हैं, जो चर्च में टंगे हुए हैं। और इसमें एक हुक उठेगी शंख जैसी। तो हमारे आसपास जितनी भी आध्यात्मिक वस्तुएं रखी गई हैं, दरअसल उसका सरोकार आंतरिक अनुभूतियों से है। तो ये भजन आपके हर कष्टों को खत्म कर सकता है, कम कर सकता है, आपकी उलझनों को मिटा सकता है। तो नियमित रूप से ध्यान भजन करें। इसके साथ सुमिरन, सुमिरन यानी सिमरन, सिमरन शब्द बना है स्मरण से। स्मरण यानी पुकारना, याद करना। किसको? अपने पिया को, अपने सनम को, अपने महबूब को, यानी उस परम चेतना को। आप नास्तिक हैं, आप कहते हैं कि हम उसको, ईश्वर को नहीं मानते, प्रकृति को तो मानते हैं ना, नेचर को तो मानते हैं ना, केमिकल रिएक्शन को तो मानते हैं ना, बस उसी को ध्यान कर लीजिए, उसी का सेवन कर लीजिए। एक और बात, बहुत थोड़ा सा समय है, हमारी देह पंच तत्वों से बनी है। हमारे साथ जो कुछ भी घटता है इन पंच तत्वों के द्वारा हमारे भीतर जाता है। जितनी भी हमारी समस्याएं हमारे सामने खड़ी होती हैं, दरअसल इन 5 तत्वों के असंतुलन से होती है। अगर हम इन 5 तत्वों को लेकर के लापरवाह हो जाते हैं तो ये मुसीबतें हमारे जीवन में दस्तक देने लगती हैं। जल्दी जल्दी बताता हूँ कि शरीर में अगर खुजली हो रही है, त्वचा से संबंधित परेशानी हो रही, या सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही, या लिक्विड क्रंच रहता है, पैसे की कमी रहती है, आता तो बहुत है लेकिन टिकता नहीं, हाथ में नहीं होता, इसका मतलब कि जल तत्व असंतुलित है।
आप घर में पानी बर्बाद करना बंद कर दें। एक एक बूंद पानी तौल तौल के पिएं और इस्तेमाल करें, बरतें। अगर आपको लगता है कि आपका सोचा हुआ नहीं होता, इसका मतलब कि आपका वायु तत्व असंतुलित है, आप अपने लक्ष्य को नहीं पा रहे, तो वायु तत्व असंतुलित है। इसके लिए आप प्लांटेशन करें, पौधे लगाएं। अगर आपको लगता है कि आप वेल्दी नहीं हैं, आपको जो चाहिए, जो डिजर्व करते वो नहीं मिला, इसका अर्थ है कि आपका भूमि तत्व असंतुलित है। भूमि को लेकर सतर्क रहें। तो ये कैसे हो? आप भूमि को स्वच्छ रखें, साफ रखें। तो हम सब अपने घर को साफ रखते हैं, नहीं, घर से बाहर भी रोज 10-20 कचरे, हाथ में ग्लव्स पहन लीजिए। सोसाइटी की सेवा हो जाएगी, समाज की सेवा हो जाएगी। पानी की बॉटल्स पड़ी है, कैन पड़े हैं, कचरे पड़े हैं, उनको एक बैग में रख करके उनको एक जगह पर इकट्ठा वहाँ से हटाने की आदत डालिए। अगर आपको लगता है कि आप बीमार रहते हैं, या आपकी प्रसिद्धि कम है, या आपका अपमान बहुत होता है, आपको फेम नहीं मिलता, क्रेडिट नहीं मिलता, इसका मतलब कि आपका अग्नि तत्व असंतुलित है। इसके लिए भोजन को बर्बाद मत कीजिए। खाने को लेकर के सतर्क रहिए, और जो खाना बच जाए उसको एक डब्बे में डाल के पशु पक्षी को अर्पित कर दें, प्रकृति को अर्पित कर दें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी वैचारिक क्षमता में कमी है, तब आपको ध्यान भजन करना ही पड़ेगा, अपने भीतर जाना ही पड़ेगा, स्वयं को पहचानना ही पड़ेगा। श्रोताओं, आज बहुत ही हमारी खुशकिस्मती थी कि आज बहुत अच्छे मन में थे गुरुदेव। उन्होंने सारे अपने खजाने लुटा दिए हैं, वो चाहे अध्यात्म को लेकर हो, चाहे प्रैक्टिकल जीवन के विभिन्न आयामों को लेकर हो, चाहे वो आपकी हेल्थ को लेकर हो। आज तो उन्होंने ये भी बता दिया कि किस तरह आपके लिए एक्सरसाइज करना, अपने शरीर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो गुरुदेव, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत हम आपके आभारी हैं। और इतना आपने आज अच्छी बातें बताई हैं, मुझे लग रहा है कि कल से ही अपनी दिनचर्या में इन सारी बातों को मैं समाहित कर लूँ। अंत में जाते जाते कोई संदेश आप हमारे श्रोताओं को जो देना चाहें? किसी भी रिश्ते में गांठ न बांधें, माफ़ी मांगें, माफ़ करें, आगे बढ़ें। सुबह उठते ही सबके मंगल की कामना करें कि तेरा मंगल, मेरा मंगल, हम सबका मंगल हो, हम सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, मेरे मित्र भी, मेरे विरोधी भी। प्रणाम। जय गुरुदेव। माइंडफिट युवाओं में मानसिक जागरूकता के अपने लक्ष्य को लेकर कृत संकल्प है। इस मुहिम में हमारे मददगार बने। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।